This video is the second part of the first chapter, that is food. Where does it come from? ये सेकंड पार्ट है एंड इस वीडियो में हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और बता दूं कि हम लोगों का पिछले वीडियो में दो चीज़ें रह गई थी। जो एक था स्प्रूटेड ग्राम्स क्या होता है एंड सेकंड वन इज़ नेक्टर। ओके, सो फर्स्ट इज स्प्रूटेड ग्राम and second one is nectar. So let me tell you students that sprouted grams, you have been often seen that there are many grams at home we found, जिसमें कि कुछ ऐसे रूट्स, कुछ ऐसे मतलब स्प्रूटेड हम लोग ग्राम देखते हैं अपने घरों में। फॉर एग्जांपल के चने जो होते हैं, ग्राम मीन्स चना होता है, तो आपको लोग पता होगा ग्राम दैट मीन्स चना। ठीक है, इसको करते क्या है कि पानी में हम लोग भिगा देते हैं एंड देन हम लोग किसी भी कॉटन कपड़े से इसे बांध करके रख देते हैं अपने घर में। एंड आफ्टर फ्यू डेज वी सी दैट कि उसमें से कुछ वाइट कलर के, जैसे ये ग्राम है और इसमें से एक वाइट कलर का जो रूट है वो बाहर आता है इसमें से, और यही होता है स्प्रूटेड रूट, यानी कि इसको हम लोग कहते क्या है, अंकुरित चने। अंकुरित चने इनको बोला जाता है। स्टूडेंट्स, यही वो चने हैं जिनको अगर हम लोग फिर सॉइल में मतलब शो कर दे तो वो फिर एक नए पौधे में चेंज हो जाता है। ठीक है, सो स्प्रूटेड ग्राम्स एंड स्प्रूटेड ग्राम हम लोग उन्हीं को बोलते हैं, यानी कि अंकुरित चने। ठीक है, एंड इनको खाने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका यूज़ जो है किसी मीट मतलब कोई भी जैगरी मतलब गुड़ के साथ इसको यूज़ करने से हमारे अंदर प्रोटीन की कमी जो है वो कभी नहीं होती है। ओके, सो सेकंड वन इज़ नेक्टर। नेक्टर क्या है? तो नेक्टर जो होता है एक्चुअली होता है स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। ओके, मधुमक्खियाँ तो देखे होंगे आप लोग। सो मधुमक्खियाँ जो हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं कि फूलों पे बैठती हैं और उनका नेक्टर यानी कि उनका स्वीट जूस शक करती हैं, चूसती हैं एंड उनको शक करने के बाद अपने बिहाइव्स के पास जाती हैं। बिहाइव यानी कि उनका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको बोला जाता है बिहाइव। मधुमक्खी का छत्ता क्या कहलाता है? बीहाइव। ठीक है, अपने बीहाइव को वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं इसी नेक्टर की वजह से। अब देख लो आप लोग कि एक्चुअली वो लोग मीठा क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग हैं कि स्पाइसेस जो है स्पाइसी एंड कुछ मतलब लाइक श्योर थिंग्स एंड चिलीज थिंग्स, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद है। वैसे मधुमक्खियों को फूलों का रस जो है वो ज़्यादा पसंद। एक्चुअली कह सकते हो कि उनके लिए वही जो है वो क्या है, फूड है। अगर आप उनको दाल चावल दोगे तो वो नहीं खाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमें एक्चुअली अगर बोल दिया जाए कि आप हम लोग जा कर के घास फूस खाएं तो हम लोग खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो बेसिकली जो बीज होती हैं यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी जो हैं वो फुल्ली मतलब किस पे डिपेंड होती हैं, फ्लावर के नेक्टर पे, और वो फ्लावर का नेक्टर ही शक करके वो अपने आप को फिर अलाइव रखती हैं, जिंदा रखती हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, द हर्बीवोर्स। ओके, द एनिमल्स that eat only plants are called herbivores. ओके, herbivores क्या होते हैं? तो ये वो एनिमल हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। ओके, ये वो एनिमल है जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, यानी कि प्लांट्स में लाइक कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट गन्ने भी खाते हैं। ट्विग्स यानी टहनियाँ, कमज़ोर जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की वो उन्हें तोड़कर खाते हैं, और
बहुत सारे मतलब लाइक बनानास के जो प्लांट होते हैं उनको भी ये खा जाते हैं, ठीक है। तो और बात करें गोट की, तो गोट क्या खाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रास, ठीक है, ग्रास। और एक्चुअली रोटी सब्जी दोगे तो ये खाएंगे, लेकिन बट उनके टेस्ट अगर अच्छा नहीं लगता है, जैसे लाइक सॉल्ट किसी को पसंद है या किसी को नहीं पसंद है, तो वो क्या करते हैं कि फिर उसको अडॉप्ट करते हैं, यानी कि उनको लेते हैं एंड देन वो उसको अपना जो है न्यूट्रिशन के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज बुफेलो। आप लोग देखे ही हो बुफेलो क्या खाता है, तो चारा खाता है, ठीक है, फोडर, जिसको इंग्लिश में फोडर कहा जाता है, FODDER। आप लोग एग्जाम्पल में हर्बीवोर्स के ये लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जस्ट अपोजिट ऑफ इट, द एनिमल्स दैट इट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, फ्लैश of the other animals, ठीक है। फ्लैश मतलब होता है मांस, ठीक है। ये क्या करते हैं, कार्निवोर्स क्या करते हैं कि ये दूसरे जानवर के सिर्फ मांस को खाते हैं। लाइक टाइगर को अगर आप घास डालो तो वो नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि वो कार्निवोर्स है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जो लॉयन होता है वो बचपन से कार्निवोर्स नहीं होता है। अगर आप किसी लॉयन के बच्चे को यानी कब को आप अपने घर में ले आए हो और आप उसे पाल रहे हो, ठीक है, और अगर आप उसे दूध रोटी खिलाओगे तो वो खाएगा, ठीक है, घास बोल रहा हूँ मैं, वेजिटेबल्स खिलाओगे, प्लांट्स की चीज़ें खिलाओगे तो वो खाएगा। बट अगर एक भी बार अगर उसको आपने मीट खिलाया तो अब समझ लीजिए कि उसके बाद वो घास फूस या कोई भी प्लांट का जो पार्ट है वो नहीं खाएगा। अब वो सिर्फ क्या खाएगा, तो फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, वो अदर फ्लैश मतलब वो सिर्फ फ्लैश ही खाएगा, यानी मांस ही खाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक बार बस खून लग जाता है तो उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाना ही पसंद करता है, वो चाहे इंसानों का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वो एनिमल्स, द एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड are called carnivores, VORES, ओके। दो टॉपिक क्लियर हो गए, इनके एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, लाइक टाइगर, लॉयन, वुल्फ, etc, ओके, बहुत सारे हैं। अब बात कर ले ओमनीवर्ड्स की। सो ओमनीवर्ड्स में क्या होता है कि ये ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाना पसंद करते हैं और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल यानी कि मांस भी खाना पसंद करते हैं। क्लियर है। तो अब होता क्या है कि अब आप सुन लीजिए कि जैसे ओमनीवर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक हमारे जो बिल्लियाँ होती है, ठीक है ना, वो दूध भी पी लेती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको मछलियाँ खिलाओ और या मीट खिलाओ तो वो भी खाएंगी वो, ठीक है। तो कह सकते हो कि कैट क्या है, वो ओमनीवर्स है। सो द एनिमल्स दैट eat both plants as well as flesh of animal are called omnivores, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो डॉग, कैट, और भी कोई एग्जाम्पल है तो मे बी हो सकता है, बट आई डोंट रिमाइंड। अगर पता होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा ज़रूर, ठीक है। या नेक्स्ट आप अपने बुक्स में या आसपास देखिए, कोई ऐसे जानवर जरूर मिलेंगे जो कि ओमनीवर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दोनों को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। ये मैं एरो दे रहा हूँ, आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। हर्बीवर्स का डेफिनेशन ये है, कार्निवर्स का डेफिनेशन ये है, ओमनीवर्स का डेफिनेशन ये है। अब स्टूडेंट्स इन तीनों के अलावा और भी कुछ होता है क्या?
बेसिकली उनके बारे में हमें पता है कि नहीं पता है, चलिए हम आपको बताते हैं अगर नहीं भी पता है तो। स्पेलिंग्स अगर मिस्टेक होती हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक करना थोड़ा बहुत मैनर है, या कह सकते हो कि एक्चुअली हैबिट है वो। सो व्हाट आई वाज सेइंग, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स, यानी कि इनके अलावा हर्बीवर्स, कैर्निवर्स एंड ओमनिवर्स के अलावा एक और होता है मतलब कैटेगरी जो कि क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेड एंड डीके जो प्लांट्स हैं, या अरे सॉरी प्लांट्स बोल रहा हूँ मैं, जानवरों की बात कर रहा हूँ, सॉरी जानवर जो हैं वो उनको वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है, लाइक वो मरे हुए जानवर को ही वो खाते हैं। ठीक है, अलाइव जो भी एनिमल्स हैं वो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब पहले इसका डेफिनेशन लिख दो। द एनिमल्स दैट इट ओनली द मैटर ऑफ नहीं दैट ओनली इट द डेड एनिमल, dead animals are called scavengers। ठीक है, जैसे वल्चर हो जाता है, गिद्ध, ठीक है, ईगल हो गया, ये सब जो हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को ही अपना आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। ठीक है, और कैर्निवर्स जो है वो सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, यानी कि वो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। ओमनिवर्स जो है वो क्या है, एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट दोनों को, यानी कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी ये खाते हैं, लाइक डॉग, कैट एंड सो ऑन, आप एंड सो ऑन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन चैट ऑन द व्हाट्सएप एंड सेंड मी द वॉइस नोट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।